जीना सिखा दिया तूने हमें चुनकर नीक बना दिया विश्वास में जुड़कर जीना सिखा दिया निर्वस्त्री होकर विश्वास लेकर आए प्रभु तेरे द्वार तुझे से खुशी होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार निर्वस्त्री होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार तुझे से खुशी होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार We pray for Asha, today who is going to get admitted in the hospital for delivery of a baby. We pray for her. We pray for all those who are not keeping well in our parish at the moment and all those who have asked for prayers. हम उन सबों को याद करते हुए इस दिशा में सहभागी होंगे। हे प्रभु मुझे ना त्याग, मेरे ईश्वर मुझसे दूर ना जा। हे प्रभु मेरे उद्धारक, शीघ्र आकर मेरी सहायता कर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सबको जय सुखी। इसमें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और विशेषकर हमारे छोटे बच्चों जो आज पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं और हमारे नौजवान जिनको पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर मिल जाएगी जो हमको मिलती है हमेशा मिलती इस मौके से। So both these moments as और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपने कसूर से अपने भारी कसूर से वो पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हारी धन्यवाद से सत्संग और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। प्रभु
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। दया के यीशु क्रिस्त तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, अंतर दया तू करे। जगत का पाप तू हर लेता है, अंतर दया तू करे। पिता के लाए विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। First reading. A reading from Prophet Malachi. I am a great king, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. And now, O priests, this command is for you. If you will not listen, if you will not take it to heart, to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you. You have turned aside from the way. You have caused many to stumble by your instructions. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts, and so I make you despised and abased before all the people. Inasmuch as you do not keep my ways, but show partiality in your instruction. Have we not all one Father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? The word of the Lord. Thanks be to God. दूसरा पाठ नस्लेनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद 7 से 9 और 13। अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डले। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उस मनुष्य का वचन नहीं, बल्कि जैसे कि वे वास्तव में है, ईश्वर का वचन बढ़कर स्वीकार किया। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। यह प्रभु की वाणी है।
कृपया जयघोष के लिए खड़े हों। Because the kingdom of God and His righteousness, all of these things shall be added unto you. Hallelujah, साथ हो अनुमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार मती अध्याय 23 वचन संख्या 1 से 12 तक। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वह हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े बना लेते हैं, अपने कपड़ों के झब्बे बढ़ाते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर, सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान हो जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। कि प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। बैप्टिज्म उनके साथ आपकी कृपया खड़े हो जाइए। हम सब उनके साथ हमारे बपतिस्मा के जो व्रत हमने लिए थे वो हम दोहराएंगे। There is one day in the calendar of the church जब ये हम करते हैं, do you remember which day it is on which we remember and renew our baptismal promises? One day in the calendar of the church. All the confirmandi, you know, कौन से दिन हम हमारी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं हैं उनको दोहराते हैं in the church? Paschal जागरण. Very beautiful. On this day, because that day reminds us of our baptism, कि हम प्रभु के साथ मरे हैं और जी उठे, and through His death and resurrection, He has given us new life. So therefore, at least once in a year, we renew, and every time you receive the confirmation. But earlier,
on the day of the First Holy Communion also we used to renew, so you can do that now. जोर से जवाब देना है and जोर से, and each one has to say individually, I believe, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ. क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? So, let us do that in English. Do you reject Satan and all his works and all his empty promises? George say, I do, you must say. Do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation? Do you believe in the one holy Catholic and Apostolic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? My dear brothers and sisters, in Jesus Christ our Lord, my dear children and young people, this is our faith. This is the faith of the Holy Mother of the Church. We are proud to profess it in Jesus Christ our Lord. All say Amen. Amen. My dear friends in Christ, in baptism, God, our loving Father, gave the new birth of eternal life to his chosen daughters and sons. Let us now pray therefore to our Heavenly Father that he will pour out the Holy Spirit to strengthen these his children, his sons and daughters, with his gifts, and anoint them to be more and more like Christ, the Son of God, our Savior, in whom they believe and in whom they have been given new life. Dear children, all of you, close your eyes and prepare yourself for confirmati to receive the gifts of the sealing and the gifts of the Holy Spirit. Let us, all of us, now pray for a little while in silence. Pavitra
तेरी प्रार्थना तुझसे, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। मेरे मन को तेरी आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम से अपने मार्ग पे चला हमको, तू बनाई तेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। Gave this new birth of eternal life to the children, let us now pray that the Holy Spirit may come upon them and that they may be sealed in the gifts of the Holy Spirit. Please pray. All-powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit, you freed your sons and daughters from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and their guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord. Amen. On me, Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Lord, I love you forever, for you have always been my friend. Yes, I will love you forever and follow you until the end. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on
out your spirit, pour out your spirit, pour out. प्रिय बंधुओं, हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रसिद्ध जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम भी एक मन और एक हृदय से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। Let us pray for the Holy Church. May it feed us with God's holy word and with the holy blessing of the Eucharist, giving us life eternal. Let us pray to the Lord. Response. हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने माता पिता, धर्म माता पिता, शिक्षक गण, मित्र गण व रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने हृदयों में प्रभु के दृढ़ विश्वास व असीम दया का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। Let us pray for all the priests, the catechistic teachers, and all who helped us in preparing for our confession and our Holy Communion. May God bless them and bestow upon the gifts they need for happiness and salvation. Let us pray to the Lord. हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्मपिता बिशप, हमारे पल्ली पुरोहित जिन्होंने आज हमें दृढ़करण संस्कार दिया है, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा दिशा निर्देश दे कि हम उनके साथ मिलकर ईश्वर के प्रेम व विश्वास को फैलाने में सहायक बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। Let us pray for all the children who today for the first time will receive the Lord Jesus in Holy Communion. May they love Him with all their hearts and forever live faithfully. Let us pray to the Lord. हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सभी परम प्रसाद के उपहारों को धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और यीशु के साथ अपने परम प्रसाद वह विश्वास को परम प्रसाद संस्कार में अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। On this, our confirmation day, we thank our Lord for the gifts He has given us and for the courage to become true followers of Jesus Christ. For this, we pray to the Lord. हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, खास तौर पे कि हमारे देश में शांति हो, एकता हो, भाईचारा हो और ये पोल्यूशन जिसके हम शिकार बन गए हैं, ये प्रभु की दया और कृपा से ये सब चला जाए। That we may be able to breathe pure air here. और जिसके लिए बहुत कोशिश भी करनी है। We have to pray for all our political leaders. Lot depends, 95% of the work depends on them because they have to take decisions which will be of the welfare, of the good of all the citizens of our land according to our constitution. इसके लिए हमने जरूर प्रार्थना करनी है। हमेशा वचन भी हमको कहता है that we have to pray for our political leaders, administrative leaders, those who have the destiny of the people and the nation in their hands. तो इसके लिए आज हम खास तौर पे इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने अपने प्रवृत्तों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें।
हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए विश्वासियों के हृदयों में उनका निरंतर विकास होता रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। फलों की अंगूरी का फलों की चढ़ा के प्यार की निशानी, प्रभु प्यार तेरा रोटी एक दाता दैनिक भोजन में प्रभु, रोटी की फलों की अंगूरी का फलों की चढ़ा के प्यार की निशानी, प्रभु प्यार तेरा रोटी एक दाता दैनिक भोजन में प्रभु, स्वीकार हे पिता हमारी देविका, पालन करे पिता, स्वीकार हे पिता, स्वीकार हे पिता हमारी देविका, पालन करे पिता, स्वीकार हे पिता। हमारे
of His name, for our good, for the call of His holy church. May these sacrificial offerings, O Lord, become for you a pure oblation, and for us a holy outpouring of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for in you we live and move and have our being. And while in this body we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so, with all the angels we praise, as in joyful celebration we Holy, 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 holy is the Lord. All the earth and heaven sing to God above. Holy, 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 holy is the Lord. All the earth and heaven sing to God on high. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the one who comes from God on high. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the one who comes from God on high. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Hosanna, 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 Hosanna to the King. It rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this all of you and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this all of you and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis our Pope, Anil Archbishop, Deepak Auxiliary Bishop, and all the bishops, clergy, the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, to whom you have summoned before you. Your compassion, O merciful Father, gather tears of all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, to all who have listened to you, and they are passing from this life, give kind admittance to your kingdom, where we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom we bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Your
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always freed from sin and saved from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other the sign of the Lord's peace. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my room, but only say a word, and my soul shall be healed. What you've done, and what you say to Jesus Christ, keep us safe for eternal life. Jesus, my Lord, I love you with my heart and mind. Take my heart and fill it with your love. Dear Jesus, come to me and remain with me. My heart is small. Nobody can come in, only you, my Jesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into me, come into stay, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into me. Jesus.
my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my mind, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my heart, Lord Jesus. Into my life, into my life, come into my life, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my life, Lord Jesus. Into my life, into my life, come into my life, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my life, Lord Jesus. Into my soul, into my soul, come into my soul, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my soul, Lord Jesus. Into my soul, into my soul, come into my soul, Lord Jesus, come into live, come into see, come into my soul, Lord Jesus. हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। तेरे भक्त जन पवित्र आत्मा से अभिषेक और परम प्रसाद से तृप्त हुए हैं, इन्हें भविष्य में भी अपना आशीर्वाद देता रहे। ये सभी विघ्न बाधाओं पर विजय पाकर अपने धार्मिक जीवन से कलीसिया को हर्षित करे तथा परोपकार के कार्यों से इसका विस्तार करे। हमारी याचना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। परम पिता ने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नव जीवन दिया है और अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आत्मा आपको अपने पिता सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। पिता का इकलौता पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने वचन दिया है कि सत्य के आत्मा कलीसिया में सदा विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप सच्चे विश्वास की घोषणा दृढ़ता पूर्वक करते रहें। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसने शिष्यों का हृदय प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको एक साथ ईश्वरीय आनंद के साम्राज्य में पहुंचा दे। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। अब लोग प्रभु की शांति साथ रखें। आप सब आपसे कहा करने के लिए बोला। सारा एलन के मदर फादर विशेष जोसेफ जॉन एलन
Derek, Derek,